सिद्धू की कमीज़। सिद्धू बहुत ही गरीब लड़का था। इसके पास पहनने के लिए ढंग की कमीज़ भी ना थी। फटी हुई कमीज़ पहनकर वो बाहर फिरता। एक दिन वो खेत में फिर रहा था। वहाँ उसे एक कपास का पौधा नज़र आया। कपास के पौधे ने कहा, क्यों रे लड़के, फटी हुई कमीज पहनकर क्यों घूमते हो? सिद्धू ने कहा, फिर क्या करूं? मैं ठहरा गरीब, मुझे नई कमीज कौन देगा भला? पौधे ने कहा, मेरी कपास ले जाओ और इससे नई कमीज बना लो। सिद्धू ने कपास के बनोले में से सफ़ेद सफ़ेद कपास जमा की और आगे बढ़ा। रास्ते में एक कांटेदार नाग फनी का पौधा था। उसने कहा, क्यों भाई लड़के, कपास किस लिए ले जा रहे हो? सिद्धू ने कहा, मुझे नई कमीज बनानी है। नागफनी के पौधे ने कहा, ठहर, मैं तुम्हें कपास धुन कर देता हूँ। फिर नागफनी के पौधे ने अपने कांटेदार फनों से कपास को धुन दिया। सिद्धू आगे बढ़ा। एक दरख्त पर मकड़ी अपना जाला बनाकर बैठी हुई थी। उसने पूछा, क्यों भाई लड़के, कपास लेकर कहाँ जा रहे हो? सिद्धू ने कहा, मुझे नई कमीज बनानी है ना। मकड़ी ने कहा, कपास यहाँ लाओ, मैं तुम्हें कपड़ा बुन कर देती हूँ। अब मकड़ी ने झटाझट कपड़ा बुनकर दे दिया। सिद्धू कपड़ा लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में एक केकड़ा बैठा हुआ था। उसने पूछा, क्यों रे लड़के, कपड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? सिद्धू ने कहा, मुझे नई कमीज सिलवानी है ना। केकड़े ने कहा, यहाँ लाओ वो कपड़ा, मैं तुम्हें कपड़ा काट कर देता हूँ। केकड़े ने झटाझट कपड़ा काट कर दिया। अब सिद्धू आगे बढ़ा। इसकी मुलाकात एक बगले से हुई। बगले ने पूछा, कपड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? सिद्धू ने कहा, मुझे नई कमीज सिलवानी है ना। बगले ने अपनी लंबी चोंच में धागा लिया और झटाझट कमीज सी कर दे दी। सिद्धू ने पुरानी कमीज फेंक दी और नई कमीज पहनकर अपनी माँ को दिखाने के लिए नाचते कूदते घर पहुँचा।